ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष के पहले दिन आज हम बाबा की जो कल अव्यक्त मुरली चली थी उसके महावाक्य सुनेंगे। आज ललिता बहन जी मुरली पढ़ेंगी। ओम शांति। प्यारे बाप दादा को और सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। बाबा ने ये मुरली नव वर्ष पे ही चलाई है। तो बाबा ने कल ये अव्यक्त मुरली सुना दी थी। कल बाबा ने इस पर क्या बताया था, हम सभी ने सुना था। बाबा ने बताया नव जीवन नव युग। बाबा दोनों की मुबारक देते। बाकी तो दुनिया वाले तो सिर्फ नव वर्ष बनाते हैं, लेकिन हमारा तो नव जीवन नव युग, कैसे नया जीवन हम जानते हैं। तो बाबा ने दोनों की मुबारक दी और साथ साथ बाबा ने आज के दिन के भी मुबारक दी। तो आज का दिन कैसा श्रेष्ठ है, कैसा विशेष है, उसके ऊपर बाबा ने बताया कि आज का दिन को संगम युग और इस संगम युग का क्या क्या महत्व है, इसको किस किस रूप में दुनिया वाले जानते हैं। तो एक शॉर्ट में बाबा ने अलग हिसाब से आज बताया है। और आज की मुरली में बाबा ने एक विशेष चीज बताई कि बोझ, जो हम बोझ बाबा की बनने के बाद भी जो हम बोझ लिए हुए हैं, वो बोझ सारा हम बाबा को देकर हल्के हो जाए, उस पर बाबा ने विस्तार किया। एवर रेडी बनने के ऊपर बताया। और विशेष तौर पे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा कैसे हल्के रहते थे। वैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हुए आज बाबा ने हम सबको बोझ मुक्त बनने का, पुराने संस्कारों का संस्कार करने के ऊपर बताया है। तो चलिए आज हम आज की मुरली सुनते हैं। बाबा के महावाक्य। मुरली की डेट है 31/12/5। मुरली का टाइटल है नव वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान तपस्या और सेवा में नंबर 1 बने। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख है चाहे दूर बैठे, दिल के समीप है, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक, नव जीवन की मुबारक, और दूसरा नव युग की मुबारक, और तीसरा आज के दिन यानी नव वर्ष की मुबारक। मुबारक है। आप सभी भी नव वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। जैसे दुनिया वाले देते वैसे लेने आए हैं, लेकिन बाबा एक चीज और ऐड करते हैं कि लेकिन वास्तव में दिल की खुशी की मुबारक आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। अर्थात ये जो संगम युग, जो हम जिस संगम युग पर है, इसी के यादगार बताते हैं बाबा। नए वर्ष और पुराने वर्ष, उसके संगम को भी वे कितने धूमधाम से मनाते। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियां मिलती है, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उनकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है। 5 युगों में सबसे श्रेष्ठ बाबा ने संगम युग को बताया। उसको लिखना चाहिए युगोत्तम, युगों में उत्तम है, लेकिन बाबा ने उसको भी पुरुष से कहा पुरुषोत्तम युग है। जहाँ आप ब्राह्मण आत्माएं बैठे हो। देखो सबसे श्रेष्ठ संगम युग पर, युगों में सबसे श्रेष्ठ युग पर सिर्फ हम ही ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं। तो बाबा कहते यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो
या सतयुग में रहते हो, तो फलक से कहेंगे हम इस पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना, आप मिलन मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंधा हुआ है? आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे वाह! अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरे बाबा वाह वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। फिर बाबा ने कहा, तो आज संगम युग के इस समय अपने अंदर सोच लिया कि किस किस बातों की विदाई देनी है। देखो बाबा ने कितने सारे महत्व बताए संगम युग के। पहले तो कहा कि ये जो आज का दिन, एक्चुअली विशेष बाबा ने आज के दिन पर ही पूरी मुरली चलाई है कि ब्राह्मण आत्माओं के लिए आज का दिन क्यों खास है। तो बाबा ने आज के दिन के लिए क्या क्या कहा? कहा यही वो दिन यादगार है जिसके रूप में दुनिया के लोग नव वर्ष बनाते हैं, यानी दोनों वर्ष के संगम को वो बनाते हैं। क्योंकि आज के दिन ही बाबा ने कहा कि ये संगम युग है। और संगम युग कैसे श्रेष्ठ है, संगम युग की क्या क्या महिमा है, फिर बाबा ने बताया कि इस वर्ष नहीं, जैसे नदियों, दो नदियों का संगम होता है तो वहां भी महिमा होती है क्योंकि संगम हुआ दो नदियों का। फिर बाबा ने बताया यहाँ तक कि समुद्र और नदियों के संगम को भी महिमा, वहां भी बहुत महिमा होती है, वहां भी मेले लगते हैं। फिर हमने देखा है कि जहाँ नदियों का मेला होता है या नदी समुद्र का मेला होता है, वहां पर कोई ना कोई चीजों का त्याग करते हैं। जैसे ये दुनिया के लोग तो कोई आलू का त्याग किया, कोई कि बैगन नहीं खाएंगे, ऐसी चीजों का त्याग करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम विदाई और बधाई, यानी नवयुग के आने की, हम संगम में क्या, नई दुनिया में जाने की हम वि- बधाई लेते हैं। और विदाई किस चीजों का करते हैं? अपने सारे अवगुणों का, सारी कमजोरियों का। हमारा विदाई तो बहुत बड़े रूप में होता है। तो इस समय बाबा ने इस तरह से संगम युग की अनेक विशेषता बताई। और बाबा ने ये भी बताया कि वास्तव में इस संगम युग की खुशी, वे लोग तो सिर्फ धूमधाम मनाकर खुश हो लेते हैं, लेकिन हमारी क्या होती है? सच्चे दिल की खुशी होती है। सच्चे दिल की खुशी कैसे हुई? क्योंकि ये पुरुषोत्तम युग, इसमें हम भाग्यवान बच्चे ही बैठे हैं। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी नशा क्या होगा? क्योंकि ये वही संगम युग है जहाँ हम बच्चों का भगवान के साथ मिलन होता है, जो बाबा ने कहा और कहीं नहीं होता। फिर बाबा ने इसी संगम युग पर हमको बधाई कैसे मिलती है। देखो विदाई तो हमने जान लिया कि हम विदाई करते हैं, बहुत मोटे रूप में तो बहुत कुछ विदा करके हम ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन सूक्ष्म में भी हमारी छोटी से छोटी कमजोरियों को, हर एक कमजोरियों को विदाई करते हैं ताकि हम नए युग में जा सके। हमारे कदम ऐसे नहीं जाते हैं। तो एक एक कमजोरी को हमको चेक करना होगा कि ऐसी कौन सी कमजोरी सूक्ष्म में भी ऐसी हो जो देवी देवताओं में ना हो, तभी हम देवी देवता बनते हैं। तो बधाई कैसे हुई? कमजोरी की विदाई तो हुई, तो खुशी होना ही सबसे बड़ी बधाई है। जब हम खुश होते हैं, हल्कापन होता है, और साथ साथ बाप दादा की दुआ मिलना, वो भी बधाई है। पूरे परिवार की, दुनिया वालों की दुआएं मिलना, ये भी बधाई है। और हमें जो बहुत कुछ प्राप्ति होती है, वो भी बधाई है। और प्राप्ति भी कैसे होती है? बाबा ने कहा
ऐसी प्राप्ति होती है जो हमें चेहरे से दिखाई देती है। हमारे चेहरे पे हमारी खुशी झलकती है, हमारी प्राप्ति झलकती है। और तो और जब सामने वाले हमारे सामने आते हैं दुनिया के लोग, तो सिर्फ हमारे चेहरे को देखकर हमारी खुशी और प्राप्तियों को अनुभव करते हुए उन्हें भी कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाती है। तो यही सब बधाई हमको इस संगम युग पर मिलती है। तो वही बाबा कहते, तो आज इस संगम युग के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देना है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते, संगम युगी फरिश्ता। जब सब कुछ विदा कर दिया, कुछ भी नहीं है और सिर्फ खुशियों की और प्राप्तियों की झलक है, तो वो स्वरूप तो लाइट का स्वरूप अर्थात क्या, एकदम फरिश्ता स्वरूप है। तो बाबा ने वही कहा, सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। फिर बाबा पूछते, बोझ दे दिया या थोड़ा रह गया है? सारे आज चेक करेंगे, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? तो बाबा ने जो बोझ देना जिनको मुश्किल लगता है, बाबा ने उनको, जिन्होंने दे दिया उनको हाथ उठाने के लिए कहा और फिर उनको मुबारक दी। और फिर बाबा ने कहा जिन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने बोझ किस लिए रखा हुआ है, अच्छा लगता है क्या? बाप दादा हर एक बच्चों को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। जब सारी फिक्र बाबा को दे दी तो फिर काहे का फिक्र? फिर तो बाबा ने हमको बेफिक्र बादशाह बनाया है, तो बोझ का फिक्र होता है ना। तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्मों से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? और बाबा कौन से बोझ की बातें कर रहे हैं? हम अपना जो चेकिंग करते हैं उसमें भी बहुत गहराई से चेकिंग करनी। पुराने संस्कारों में भी बहुत सूक्ष्म रूप में पुराने संस्कार हमारे सामने आते हैं, जिसका हमको पता भी नहीं चलता। कई बार तो लगता है कि सब कुछ समाप्त कर दिया है, हम तो बाप समान बन ही गए। लेकिन जब समय आता है, जब परिस्थिति आती है, तो वो तभी वो उजागर होता है। उससे पहले लगता है समाप्त हो गया, बिना पेपर आए पता नहीं चलता है। और जब वो सामने आता है तब पेपर में वो संस्कार उजागर होकर हमको धोखा दे देता है। और कई बार तो उसमें भी पास हो जाते हैं। बाबा कहते, जब पेपर में भी, बाबा तो ये नहीं कहा है लेकिन ऐसा होता है प्रैक्टिकल में, कि अंत समय में फिर वो निकल कर आता है, क्योंकि माया भी तो कुछ अंश में छुपा कर रखती है ना। तो वही बाबा ने कहा, सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संस्कार की आकर्षण कम हुई है, तो बहुत मोटा रूप है। फिर बाबा ने कहा पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मैच्योरिटी में रहा हुआ है, किसी न किसी रूप।
चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है। मनसा में कैसे दिखाई देता है? बाबा ने कहा नेगेटिव नहीं है, लेकिन व्यर्थ, अशुद्ध भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं, लेकिन व्यर्थ, व्यर्थ रूप में आ जाता है कि कुछ न कुछ आ जाता है कि हाँ मुझे करना है। ये तो कईयों के तो बाबा कहते हैं कि बोल में भी आ जाता है कि हाँ ये सब मैंने किया, ये हुआ। और भी कई प्रकार से आ जाते हैं। संबंध संपर्क में तो पता भी नहीं चलता कि हाँ ये मेरा है, ये मेरी भाई बहन है, मुझे इन्हीं से सवाल के जवाब पूछने हैं, मुझे इन्हीं से ऐसे बहुत रूप है। कई बार अपनापन सा महसूस होने लग जाता है कि हाँ ये मेरी बहन है, मेरा भाई है। ये भी संबंध संस्कार का कहीं ना कहीं बोझ का रूप है। कहीं ना कहीं संबंध संपर्क में ये अपना संस्कार, मतलब शूद्रपन का संस्कार का अंश है, जो बहुत सूक्ष्म है, हमें पता भी नहीं चलता। तो बाबा ने कहा अभी इन सबको भी विदाई देनी है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है, और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो, दाह संस्कार करो, उन्हें जला दो। हर एक अपने संस्कार को जानते भी हैं, छोड़ना चाहते भी हैं, तंग भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। बिना तीव्र पुरुषार्थ के वो संस्कार भस्म नहीं होंगे। सिर्फ चाहने मात्र से नहीं होगा। सिर्फ ज्ञान धारण करके बांट के ज्ञान स्वरूप हाँ मुझे करना है, ज्ञान भी हो गया तो भी नहीं होगा, जब तक उसे योग के द्वारा, योग की अग्नि जलाकर उसे भस्म न किया जाए। तो वही बाबा कहते, जानते भी हैं, चाहते भी हैं, तंग भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं। कारण, कारण क्या, तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? बाबा ने कहा जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारना नहीं, मारा है, जलाया नहीं। तो ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी बेहोश मतलब थोड़ा भी बेहोशी मतलब अंश रह गया, तो वो संस्कार बीच बीच में उठ जाता है। तो बाबा ने कहा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। यहाँ तक कि बाबा ने तो ये भी बताया है ना बार बार कि मार भी देते हैं तो शरीर तो है ना, इसलिए संपूर्ण रूप से ऐसा जला दो कि वो राख से पता ही न चले कि ये क्या था। योग इस नए वर्ष में योग, इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, अगर स्वयं ही योग युक्त नहीं हो, स्वयं ने योग में सिद्धियां नहीं पाई है, तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। तो योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग के अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हो, प्यार से जरूर याद करते, रूह रिहान भी बहुत करते। ये सब तो भक्ति में भी होता है, भक्ति वाले भी बहुत प्यार करते हैं भगवान को। वे भी 4 बजे उठकर अपना बाबा के प्यार में बहुत लीन हो जाते हैं। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? बाबा ने तो कहा शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हो, इतना भी बाबा ने काफी नहीं कहा, हम तो शक्ति भी ऐड करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल
नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। उस योग को पावरफुल कैसे बनाए, उसके लिए बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने के लिए भी लाश तो रहता है ना, भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो नाम निशान खत्म, तो इस वर्ष को योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करे समाप्त करने की शक्ति। आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह नहीं हो सकता। मालिक हो, मालिक कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो, तो वह मास्टर है। बाबा पूछते हैं, जो शक्ति को ऑर्डर किया और वह शक्ति ऑर्डर ना हो, तो क्या उसे मालिक कहेंगे? तो बाबा ने उस पर आज ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल दिया कि हमको इन सब के लिए ब्रह्मा बाप के सम्मान बनना है। कैसे ब्रह्मा बाबा ने किया? तो वही बाबा कहा, बाप सम्मान बनना है तो इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। शिव बाबा ने क्या क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भले ही हमने देखा नहीं, लेकिन उनके चरित्रों को पढ़ा है। उनको हमने जब पढ़ते हुए हमें अनुभव भी होता है बाबा के बच्चों को, कि हाँ बाबा हमारे साथ है, और बाबा के एक एक चरित्र जैसे कि विजुअलाइज होता है। तो वही बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप को साकार में फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाबा द्वारा महावाक्य उच्चारण की। बाबा ने क्या, बाबा ने 3 शब्द के द्वारा वो बताया, निराकारी, निर्विकारी और निर्विकारी। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने क्या क्या त्याग किया, कैसे कैसे किया। देखो बाबा ने लास्ट तक भी अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। स्वयं बाबा ने इतने बड़े भवन, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। ना तो बाबा को लालच आया, ना आसक्ति आई, ना ही कोई एक संकल्प भी उठा कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। तो बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाबा को कहा, लेकिन बाबा ने स्वयं उसे यूज नहीं किया, और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान, ऐसा हमको भी फॉलो फादर करना है। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे लास्ट दिन तक, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी, फॉलो फादर। फिर बाबा ने कहा वो अखंड महादान थे। अखंड मतलब कहीं पर भी खंडित नहीं हुई। जैसे बाबा ने बाबा दादियों के लिए क्या नाम आता है, सहज योगी। अर्थात क्या, वे लोग दिन भर सेवा में भी योग करते, यहाँ तक जब रात्रि को सोते थे तो सोते हुए भी वे योग युक्त अवस्था में रहते थे। और सबसे ज्यादा जमा, एक मुरली में बाबा ने पूरा क्लियर कहा कि दिन भर तो सेवा में भी चले जाते, लेकिन जब रात को सोते थे तो वो सोने का समय ऐसा होता था जो उनका सबसे ज्यादा जमा का खाता वही क्रिएट होता था। वे उस समय भी अपना योग नहीं छोड़ते थे, उस समय भी उनका दान चलते रहता था। इसीलिए तो कहा ना अखंड महादानी। महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे।
अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का। हमें तो चेयर चाहिए, पीछे सहारा भी चाहिए, पाँव में भी, बुजुर्ग हो जाए तो पाँव के नीचे भी कुछ रखने को चाहिए, बहुत कुछ आधार चाहिए। लेकिन ब्रह्मा बाप ने ये सब आधार भी नहीं लिए, तपस्वी रूप रखा, और यहाँ तक कि बाबा को अंत तक चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ी। शरीर पुराना है, लेकिन बाबा ने ये सब अपने लिए कहा, दूसरों को ऐसा नहीं कि हमें भी वो सब सहारा छोड़ देना है। अभी समय के प्रमाण और वायुमंडल के प्रमाण, अपने शरीर के प्रमाण हमको सहारा लेना है। सहारा बड़ी चीज नहीं है, लो जितना साधन की जरूरत बाबा कहते यूज करो, लेकिन उनमें फंसो नहीं, अपनी स्थिति जरूर बनाओ। साधन जितना चाहो यूज करो, जितना आपके पास उपलब्ध है, लेकिन स्थिति बनाना नहीं भूलना है। तो वही बाबा ने कहा कि अपना शरीर अभी तो पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे पूछते हैं, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया, वह हाथ उठाओ। अभी याद प्यार लेंगे क्या भाई जी? ओम शांति। भाई जी याद प्यार खोलेंगे? हाँ जी ललिता बहन जी, आप याद प्यार दीजिए। चारों ओर के सदा उमंग सदा। अच्छा बाप, भाई जी हिल रहा है स्क्रीन। हम सभी एकाग्र होकर बाप दादा का याद प्यार लेते हैं। बाबा जैसा जैसा स्वरूप करते हैं, वैसे वैसे स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हुए हम प्यारे बाप दादा का याद प्यार अपने में समाते जाएंगे। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कीजिए भाई जी, और थोड़ा याद प्यार नीचे। अच्छा, बाबा ने कहा, सदा उमंग उत्साह में बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं, और हर कल्प में विजयी हैं ही। ऐसे विजयी बच्चों को, अर्थात हम सभी ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण, न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले हम सभी बच्चों को सदा बाप सम्मान, बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, और नव वर्ष की ढेरों ढेरों मुबारक। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। शुक्रिया सभी ब्राह्मण कुल बच्चों का, भाई बहनों को शुक्रिया, और पुनः नव वर्ष की याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
ओम शांति। सभी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं आज बाबा के क्या महावाक्य रहे, क्या समझा आपने, क्या प्रेरणाएं ली नए वर्ष के लिए। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने कहा है कि हमें अपने पुराने संस्कार है ना, उनको संस्कार करना, उसका संस्कार करना है। जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसको विदाई देनी है। तो उसके लिए जो मेरा चिंतन है, अपनी कमी कमजोरी को देखना है। और बाबा ने कहा है कि योग अग्नि में उसको भस्म करें, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। तो ये मेरा आज के लिए है कि जो भी पुरानी कोई संस्कार है, कोई भी, चाहे मोटे रूप में या चाहे सूक्ष्म रूप में, उसको विदाई देनी है। ओम शांति जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग और सभी को नव वर्ष की मुबारक। तो जैसे अभी सिस्टर ने भी बताया, मेरा भी यही है कि मेरा जो पुराना संस्कार है, जल्दी ही इरिटेट हो जाने का संस्कार, इसे मुझे मारना और फिर पूरी तरह से जलाकर भस्म करना है। तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत पावरफुल योग करना है। एकाग्रता की शक्ति से, दृढ़ता की शक्ति से मुझे बाबा के साथ योग करना है, बाबा के प्रेम में लवलीन होना है। साथ ही बाबा ने बताया मुझे फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। जैसा मैं सोचूंगी वही मुख से निकलेगा और वही कर्म हो जाएगा। तो सोच पे ही मुझे अपने को चेक कर लेना है, चेंज कर लेना है। बाबा ने बताया सोते हुए भी योग की अवस्था रहे और उमंग, उत्साह, हिम्मत रहे। मुझे ये बार बार अपने को रिमाइंड करना है कि मैं हर कल्प में विजयी हुई हूँ। तो मैं आई कैन डू, जो भी मेरा संस्कार है, जो मुझे खुद को ही तकलीफ देता है, वो मुझे जलाकर भस्म करना ही है। तो ना कोई पुराने संस्कार का आकर्षण और ना ही पुराने संसार का आकर्षण रहे। ओम शांति। जी गौतम भाई जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को, नए वर्ष का शुभकामनाएं। तो आज की मुरली कल के बाबा मिलन में जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि बाबा ने कहा है कि जो बच्चे हैं सभी बहुत 63 जन्मों से बोझ में दबे हुए हैं। सो अपनी बोझ बाबा आए हैं तो सारे बोझ बाबा को दे दो। बोझ क्यों रखते हो, बोझ क्या अच्छा लगता है। तो इस तरह से बाबा ने कहा। तो बल्कि बोझ का क्या है कि अपने पुराने विकार संस्कार जो है उसको बोझ, उसको बाबा को देना है और योग अग्नि से उसके खत्म करना है। तो मुझे चेक करने जो भी मेरी बोझ है सब बाबा को दे दे। ओम शांति। जी आशा बहन जी बोलिए। ओम जी आशा। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमारे इस वर्ष का चार्ट देखा तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे में पुराने संसार की आकर्षण अब कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन हमारे पुराने संस्कार का वो बोझ मेजोरिटी में दिखाई दे रहा है। और बाबा ने देखा कि हमारे जो मनसा में अशुद्ध संकल्प नहीं रहा, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई दे रहा है और वाचा में भी दिखाई दे रहा है और संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने हमें कहा कि अमृत वेला हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन हमें हमने योग तपस्या तप के रूप में नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि हमारा ये योग योग को अग्नि के रूप में हमें कार्य में लगाना है और एकाग्रता की शक्ति से विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। और जिस स्वरूप में हमें एकाग्र होना चाहिए, जितना समय एकाग्र होना चाहिए, ऐसी एकाग्रता संकल्प हमें करना है और पुराने संस्कार को भस्म करना है, ऐसे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी नमिता बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज मुझे ऐसा संकल्प आया कि मुझे अपनी पुरानी संस्कार, जो शूद्रपन की संस्कार है, उसको खत्म करना है
मुझे खत्म करना है। बाबा के साथ पावरफुल एकाग्रता की शक्ति से योग लगाना है और मेरी संकल्प को दृढ़ता सह निभाना है। सिर्फ का संकल्प नहीं करना लेकिन निभाना भी है। तो ब्रह्मा बाबा का साकार स्वरूप को फॉलो करना है और पुराना संस्कार को खत्म कर फरिश्ता स्वरूप बनना है। तो कर्मातीत स्टेज में पहुंच जाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए सोमो बहन जी जिन्होंने हैंड रेज किया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि संगम युग ही एक ऐसा युग है जहाँ बाप और बच्चे का मिलन होता है। ओम शांति। जी कविता बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। आज बाबा ने विशेषकर हम बच्चों को जैसे कि अच्छे टाइटल्स में संबोधित किया था सारी मूवी में। पहले तो बाबा ने कहा संगम युगी फरिश्ता। हमें थोड़ा भी बोझ नहीं होना चाहिए क्योंकि फरिश्ते हल्के होते हैं। और बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह। तो जो भी हमारे संस्कार है पुराने, उसे तीव्र पुरुषार्थी बनकर उनसे संस्कारों का संस्कार करना है, वो है एकाग्रता शक्ति के द्वारा। और बाबा ने कहा बाप समान बच्चे, तो फॉलो फादर करना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया था। और बाबा ने कहा सफलता के सितारे, तो सेवा करते हुए हमारा जो जमा का खाता बड़ा रहे उसके लिए बाबा ने बहुत ही अच्छी गोल्डन चाबी हम बच्चों को दी है। पहले बाबा ने पहला स्टेप बताया कि हमें फर्स्ट चेक करना है किसी के प्रति हमारी वृत्ति कैसी है, माने शुभ भावना या शुभकामना है या नहीं, ये चेक करना है फर्स्ट। और सेकंड बाबा ने बताया कि हमें हर एक आत्मा को जैसे बाबा देखते हैं ना ऊंची नजर से, माने हमारे रियल स्वरूप को देखते हैं, अनादि और आदि स्वरूप को। हम भी हर आत्मा चाहे ब्राह्मण है या लौकिक है, सभी को उस ऊंची नजर से देखना है कि ये तो भाग्यशाली आत्मा है। और कोटों में कोई आत्मा है ऐसे श्रेष्ठ आत्मा है ऐसे समझ के हमें हर एक आत्मा के संबंध संपर्क में आना है। और बाबा ने ये दो चेकिंग पॉइंट्स बताई थी, ये बताई थी एक्चुअली निमित्त भाव है या नहीं, निर्माण स्वभाव है या नहीं, या हमारी निर्मल वाणी है या नहीं। तो इन तीनों पॉइंट पर बाबा ने ये चेकिंग पॉइंट्स आसान करने के लिए बताए थे। और बाबा ने कहा डबल पुरुषार्थी बनना है हम बच्चों को, और साथ ही महान तपस्वी, क्योंकि जितना हम सिर्फ तपस्वी नहीं, बाबा ने कहा था महान तपस्वी। तो जैसे हम महान तपस्वी बनेंगे तो दृढ़ता का जो हमारा संस्कार है उससे हम जरूर नंबर 1 बन पाएंगे। ओम शांति। जी बोलिए संदीप भाई जी। ओम शांति। एक्चुअली मेरा पॉइंट जो था बोझ मुक्त रहने के लिए बाबा ने कहा है वो एक्सप्लेन कर दिया है, तो भी मैं थोड़ा लाइट डालना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं कि पुराने संस्कार का बोझ हमारे ऊपर रख कर चलते हैं। कोई भी वस्तु अगर भारी हो तो वो उठाने में भी, और कोई अपने पे भी कोई बोझ हुआ तो हम भी जल्दी चल नहीं सकते, हमारी जो मूवमेंट है वो फास्ट नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने इस पर फोकस किया है कि हमें तो फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता बनना है तो हमें उड़ना है। उड़ने के लिए हमारे जो पुराने संस्कार है वो संस्कारों को हमें चेंज करना है, बदलना है, उनका अंतिम संस्कार कर देना है, हल्का बनना है। बोझ मुक्त बनने के लिए बाबा ने आज कहा है, इसी से हम फरिश्ता जल्दी बनेंगे। ओम शांति दीदी। जी जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, बाबा ने आज बच्चों को मुबारक भी दिया है और साथ साथ इशारा भी दिया है, जो पुराना संस्कार है वो समय पर धोखा दे देता है, अंत में भी वो धोखा देगा वो। तो इसलिए पुराने संस्कारों को तीव्र पुरुषार्थ से खत्म करो। पुरुषार्थ तो कर रहे लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, तो उसको योग अग्नि से पूरे अपने अंश को भी समाप्त करना है और याद को पावरफुल बनाना है। ओम शांति। जी बोलिए कंचन बहन जी। ओम शांति दीदी। मेरा भी पॉइंट तो चर्चा हो गई है। बाबा ने कहा कि बाबा कहते सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन जमा का खाता खाता नहीं होता है, जमा नहीं होता। क्यों नहीं होता कि लेकिन निमित भाव नहीं, निर्माण स्वभाव नहीं, निर्मल वाणी नहीं, ये तीनों नहीं ने तब तक जमा का खाता नहीं बढ़ेगा।
तो दूसरों आत्मा को क्या हमें क्या करना है इसके लिए? तो दूसरों आत्मा को हमें आत्मा ही देखना है। तो कोई बात करते हैं तो अलौकिक परिवार के है, वो भी भगवान के बाबा के बच्चे है, ऐसे ही देखना है। तो सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ वृत्ति रखनी है। शांति। जी बोलिए गीता बहन जी, आपका माइक ऑन है, काफी देर से आप बोलना है। ओम शांति दीदी। বাবা বললা যে हमारा जो पुराना संस्कार है ওগুলো বাবার যোগ অগ্নি से भस्म करना है। और नया वर्ष आया है तो हमारे तीव्र प्रतिपद हमारे एगिए चलना है। ओम शांति। जी बोलिए प्रिंसी बहन जी। दीदी प्रश्न नहीं है मेरा, मुझे ये लाइन नहीं समझ लगी जो ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल बाबा ने दी है, आंखों में चश्मा नहीं डाला, ये सूक्ष्म शक्ति है। तो इसमें बाबा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? ओम शांति जी। जी किसी को एक्सप्लेन करना है इसमें? बाबा ने बताया सूक्ष्म शक्ति से स्थूल पर उन्होंने विजय पाई है, तो कोई बताना चाहेगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? ओम शांति। मुरली में कह दिया बाबा ने कि सूक्ष्म शक्ति जो हमारे अंदर अगर दृढ़ता से संकल्प रखते हैं, इसमें दादी जानकी जी का भी ये आता है। दादी जी लास्ट में कहती है कि मुझे कभी भी जो है वो क्या होता है, किसी का आधार नहीं लेना है, तो जिसके हाथ में को पकड़ के डंडा लेके नहीं चलना है। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा का भी ये लास्ट तक संकल्प है कि मैं आदर्श मूर्त हूँ, उदाहरण मूर्त हूँ। तो लास्ट तक बाबा ने ना तो आधार लिया, जब भी संदली पे बैठते थे अभी भी जो वहाँ संदली रखी है उसमें पीछे को बैक नहीं है। तो ये अंदर के जो सूक्ष्म हम रचना रचते हैं कि मुझे ऐसा बन के रहना, आदर्श बन के, तो वो सूक्ष्म शक्ति जो है काम करती है, ऐसा लगता है। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए, लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए आप। ये योग से हेल्थ बढ़ती है, योग मेक्स अस हेल्दी। तो बाबा ने शुरू से कहा अच्छा खान पान वगैरह जब लौकिक में थे भी उनका बहुत अच्छा रहा, और जब बाबा आ गए तब से योग में तो बहुत निष्ठान थे। तो उसका इफेक्ट है कि उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहा, कोई साधन का जरूरत नहीं पड़े, चश्मा लगाने का और कोई भी साधन का आधार का जरूरत नहीं पड़े। ओम शांति। जी कविता बहन जी, आप शॉर्ट में बताइए, लास्ट आपको बताना है। जी जो आपने पूछा था ना, भाई जी ने बहन जी ने क्वेश्चन पूछा था कि वो चश्मे के बारे में। तो कल की अव्यक्त संडे की मूवी में वरदान में बाबा ने बहुत ही क्लियरली बताया था कि कर्म योग से हम कर्म भोग पर विजय पा सकते हैं। अगर हमारा योग इतना पावरफुल शक्तिशाली है तो जरूर जो भी हमें प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी के भी चश्मे थे पहले, उन्होंने इतना योग का प्रयोग किया कि उनके चश्मे हट गए। तो ये पूरी आंतरिक शक्ति की बात है कि आत्मा जितना एकाग्र होकर अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, अपनी सर्व शक्तियां जो अष्ट शक्तियां सभी को निमज रूप में रखती है, तो ऑब्वियसली वो शरीर पर भी इफेक्ट होता है। इसलिए कहते हैं योग से हमें हेल्थ मिलता है। इसलिए बाबा हर मूवी में यही कहते हैं कि एवर हेल्थी एवर वेल्थी बनने के लिए योग और ज्ञान दोनों ही चाहिए। ओम शांति। जी आप बहुत अच्छे से सभी ने बताया, तो प्रिंसी बहन जी आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी समय हो रहा है, ललिता बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे आज की मूवी से। ओम शांति। तो जैसे आज बाबा ने सभी ने भी यही टॉपिक शेयर किया है कि हमको जो भी शुद्रपन के संस्कार हैं उनको भस्म करनी। तो आज चेकिंग करेंगे और उससे ज्यादा चेकिंग करेंगे कि व्यर्थ एक एक काम करते करते भी कौन सी बातें सोचने में समय व्यर्थ जा रहा है, कहाँ कहाँ भगवान की याद भूल रही है। तो सारी चीजों को आज सोचेंगे और सभी व्यर्थ को भी भस्म करने के लिए और सारे उन संस्कारों, हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो एकाग्रता की शक्ति जोन से स्थिति में स्थित होना है। तो हर घड़ी हर घंटे जब भी हम योग 1 मिनट का भी करते हैं तो एकाग्र होकर सिर्फ एक स्थिति में स्थित होने का, जो स्थिति हम चाहते हैं उसका अभ्यास बढ़ाएंगे। तो आज का हम यही होमवर्क लेते हैं और योग की तरफ चलते हैं। 2 लाइन बाबा की
याद में बोलना चाहूंगी। अ, सुना हुआ सबका गीत 2 लाइन बोल रही हूँ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे बाबा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे बाबा। बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं। पूरा ध्यान दोनों आंखों के मध्य भ्रुकुटी तख्त पर, देखे तख्त पर। 1 सेकंड में अनुभव करें 9 वर्ष का दीपक, 9 वर्ष की जलती हुई ज्योति मेरे दीपक, मेरे भ्रुकुटी तख्त पर जल रही है। उस तेजस्वी ज्योति को अनुभव करते हुए, उस दीपक को देखते हुए अनुभव करें मैं दीपक इस शरीर से अलग हो रही हूँ और ऊपर की ओर जाते हुए मैं दीपक पहुंच जाती हूँ परम धाम में। महाज्योति शिव परमात्मा से किरणें भरती हूँ। सारी किरणों को अपने में समाते हुए मैं दीपक सूक्ष्म वतन में 1 सेकंड में दीपक को अनुभव करें। मैं आत्मा दीपक सूक्ष्म वतन में पहुंच गई और देख रही हूँ अपना आकारी स्वरूप और मैं उसमें प्रवेश कर जाती हूँ और मेरे सामने बाप दादा का अव्यक्त रूप लाइट का शरीर, एकदम लाइट के शरीर में बाप दादा मेरे सामने और मैं बाबा के सामने और अनुभव कर रही हूँ चारों तरफ हम सभी भाई बहनों का लाइट का स्वरूप, सभी फरिश्ते रूप में हम उस सूक्ष्म वतन में और देख रही हूँ बीच में कुछ अग्नि जल रही है। इस नवयुग की ठंड में बाबा ने कुछ अग्नि जलाई हुई है। अनुभव करें चारों तरफ ब्राह्मण बच्चे, हम सभी भाई बहन और सामने में अव्यक्त बाप दादा और बाप दादा की तेज किरणें हम सभी पर पड़ रही है और जैसे जैसे हम बाबा की किरणों को स्वयं में अनुभव कर रहे हैं, स्वयं में समा रहे हैं, हमारे अंदर से जो भी कमी कमजोरियां रही हुई है वो निकलते हुए उस अग्नि में जल रही है, उस अग्नि में जा गिरती है। आज नवयुग के इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारी सारी कमजोरियां उस अग्नि में भस्म हो रही और पुनः अपने साकार शरीर में वापस आ जाते हैं। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया ललिता बहन जी आपका भी। पोल लॉन्च हुआ था, वो शायद हम अनाउंस करना भूल गए। एक बार फिर से लॉन्च कर रहे हैं, सभी उसका रिप्लाई कीजिए।
सभी का शुक्रिया और नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आशा है आप सबने प्रेरणाएं ली होंगी बाप दादा के महावाक्यों से और अपना कोई ना कोई पुराना संस्कार मिटाने का दृढ़ संकल्प किया होगा। तो सभी महातपस्वी आत्माओं को गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शुक्रिया ओम परिवार। शांति, ओम वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे शांति जी, ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू बाबा, ईयर। शुक्रिया सभी शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभकामना शुभ ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, नए वर्ष की शुक्रिया।